और न्यूज़ फॉर नेशन के स्पेशल स्टोरी के एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे बिहार के उस नेता के बारे में जिसके बिना बिहार की राजनीति अधूरी मानी जाती है। उस नेता के बारे में जो बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहता है। उस नेता के बारे में जो अपनी वाकपटुता, गवई अंदाज और साथ ही साथ जमीनी नेता के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, अब तक तो आप जरूर समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। दरअसल लालू प्रसाद यादव को लेकर यूं तो कई सारी कहानियां हैं, लेकिन हम इस स्पेशल एपिसोड के माध्यम से आपको बिहार के अलग अलग राजनेताओं की जिंदगियों से कुछ अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है लालू प्रसाद यादव को लेकर। वैसे तो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने की कई सारी वजह है। एक तो उनकी वाकपटुता, जमीनी नेता के तौर पर जाने जाने वाले लालू प्रसाद यादव और राजनीति में काफी अच्छी पकड़ भी रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मणिया नाम की महिला से मुलाकात के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक अलग सी ही ताकत मिली। जी हाँ, एक अलग सोच, एक अलग ताकत ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और उन्होंने उसे बिहार की लक्ष्मणिया कहा। क्या कहते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लक्ष्मणिया से मुलाकात के बाद, पूरी कहानी जरा गौर से फरमाइएगा। लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि एक मुसहर महिला लक्ष्मणिया जो कि बाढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुनपुन के पास एक गांव में मुझसे मिली थी। यह तेज गर्मी का दिन था, सूरज की रोशनी तेज थी। मैं अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए मुसहरों और अन्य दलितों के निवास में उस गांव में गया था। मैंने भीड़ के बीच लक्ष्मणिया को देखा, फटे हुए कपड़े पहने और उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वह मेरे पास आने के लिए सुरक्षा बलों और पार्टी समर्थकों के नेटवर्क के माध्यम से आने की कोशिश कर रही थी। मैंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि उसे आने दे। मेरे अलावा किसी ने भी लक्ष्मणिया को पहचाना नहीं। वह पसीने से लथपथ और उकड़ी हुई सांसों के साथ मेरे पास आई। मैंने पूछा, लक्ष्मणिया कैसी हो, यहाँ पुनपुन में कैसे आई? उसने कहा, भैया मेरी शादी हो गई है और मेरे पति यहीं रहते हैं। मैं यहाँ कुछ साल पहले आई थी। जब मैंने सुना कि आप आ रहे हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पहुँच गई। मैंने उसकी बहन के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो भी विवाह कर चुकी है और पुनपुन के पास एक दूसरे गांव में रहती थी। मैंने उससे उसकी बहन को किसी दिन आने के लिए कहा। मैंने उसके बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया और उससे प्यार किया। मैंने पार्टी कार्यकर्ता से 200 रुपए देने के लिए कहा। मैंने लक्ष्मणिया को कहा कि जब तुम मुझसे मिलना चाहो तो मिल सकती हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। लक्ष्मणिया आंसू में डूब गई। ये खुशी के आंसू थे। मैंने उसे सलाह दी कि वो अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजे। मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उससे मुझसे मिलवाने के लिए काफी प्रयास भी किया था और कई बार मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया भी था, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज किया था। बाद में मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लक्ष्मणिया की कहानी सुनाई। लक्ष्मणिया की कहानी कुछ इस प्रकार थी कि मैं पटना में पशु चिकित्सा कॉलेज परिसर में चपरासी क्वार्टर में रहने के दिनों में उसे जानता था। वह क्वार्टर के बाहरी इलाके में मुसहरी में अपने माता पिता के साथ रहती। 1980 के दशक में मैं अक्सर मुसहरों से मिलता रहता था और सुख दुख बांटता। मैं लक्ष्मणिया के माता पिता और अन्य पड़ोसियों को अच्छी तरह जानता था। उनमें से सभी से मेरी मुलाकात थी और सभी मुझसे मिलकर काफी खुश होते थे। मैं जब भी वहां जाता तो कहता कि मैं उनके छोटे बच्चों, लक्ष्मणिया, उसकी बहन और अन्य लोगों पर ध्यान दूंगा। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती तो सड़कों पर मिट्टी और पत्थरों में खेल रहे उनके बच्चे मेरे पास आते। मैं उन सभी को जो भी मेरे पास पैसे होते, रुपए होते, वो जरूर दे देता था। जब मैं चुनाव परिणामों के बारे में सोच रहा था तो लक्ष्मणिया की झलक मेरे मन में आ गई। मुझे यकीन था कि ऐसी बहुत सी लक्ष्मणिया ने मेरी पार्टी को वोट दिया है। बंद कमरों में बैठने वाले विश्लेषकों ने अपनी दृष्टि से जमीनी वास्तविकता के बारे में विश्लेषण किया था। उनके पास न बिहार के लक्ष्मणिया जैसे लोगों को देखने का समय था और न ही किसी प्रकार का झुकाव। मुझे एहसास हुआ कि कमजोर वर्गों ने एक ही झटके में बड़े लोगों को दरकिनार करके मेरे पक्ष में वोट किया है। मैंने लाखों लक्ष्मणिया को देखा जो मेरे अंदर अपना बड़ा भाई
ढूंढ रहे थे। मेरा दिल उनके हित में लगा रहा। अनेक लक्ष्मणियां ने 1991 में राज्य में मेरी पार्टी की भारी जीत के लिए वोट दिया था। मैं जितना लक्ष्मणिया के बारे में सोचता तथा कथित राजनीतिक पंडितों के झूठे विश्लेषण को लेकर मेरी राय उतनी ही पक्की हो जाती। मैंने चुनाव दर चुनाव हमारी पार्टी की जीत में लक्ष्मणिया अवधारणा को समझने के लिए जिन शब्द का इस्तेमाल किया। मैं चुनाव के बाद ऐलान करता था, बैलेट बॉक्स से जिन निकलेंगे और हम जीतेंगे। मेरे राजनीतिक विरोधियों ने जिनको मेरी पार्टी समर्थकों द्वारा लुटाए गए वोटों के रूप में व्याख्या की। यह समझ की कमी थी कि वो बिहार में हमारी जीत का विश्लेषण और उसकी व्याख्या करने में विफल रहे, जबकि उसी समय जनता दल ने देश के बाकी हिस्सों में बहुत बुरा प्रदर्शन किया। आरएसएस भाजपा की मानसिकता वाले कई नेताओं ने आरोप लगाया कि लालू ने नान जातियों को सिर पर चढ़ा रखा है, मन बढ़ा लिया है। एक तरह से वो सही थे, लेकिन मैं खुश था कि कमजोर वर्ग सामंती व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे थे। मैं सामाजिक परिवर्तन से खुश था। मैंने ये करने मार्ग पर चैता, बिरहा, सोठी, बिरजा भार और सारंगा सदाब्रज के लोक गायकों को आमंत्रित किया। मैं पूरी रात संगीत का आनंद उठाता। अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इन छोटे छोटे लोक गायकों को आधिकारिक निवास पर दूरस्थ इलाकों से आमंत्रित नहीं किया था, और इस तरह मैंने वर्षों अपनी चुनावी जीत का जश्न मनाया। लक्ष्मी ने अपनी गोद में जिस बच्चे को लिए थी उसे मैं भूल नहीं पाया। उत्सव के उस कोलाहल और रंग रोमांच के उस माहौल में मैंने खुद से पूछा, मैंने लक्ष्मणिया को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहा है, लेकिन आखिर कौन सा स्कूल? उसके बेटे के दाखिल के लिए स्कूल आखिर था ही कहाँ? लक्ष्मणिया, उसके पति और उसके माता पिता और पूर्वज कभी स्कूल ही नहीं गए थे। उनका जीवन चूहों को पकड़ने, सूखी पत्तियों और गाय के गोबर के उपलों में उन्हें जलाकर भोजन की व्यवस्था करने तक ही सीमित था। ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो ऐसा न कर सके क्योंकि उनके पास या तो ऐसा करने का कोई साधन नहीं था या फिर पास के स्कूलों तक उनकी पहुंच नहीं थी। ज्यादातर स्कूलों में नान जात यानी कि निचली जाति में पैदा हुए बच्चों को अलग रखा जाता था। इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ न कुछ किया जाना तो जरूरी था। मैंने मूसहर समुदाय के बच्चों के लिए 300 विशेष विद्यालय खोलने का निर्णय लिया, और इनमें से पहला विद्यालय पुनपुन मूसहरी में स्थापित किया गया था, जहां लक्ष्मणिया रहती थी। तो ये थी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वो अनसुनी कहानी जो आपने शायद कभी ना सुनी हो। एक ऐसी अनोखी मुलाकात एक ऐसी महिला से जो मूसहर जाति से आती थी और जिसने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक अच्छा राजनीतिक विश्लेषक बना दिया। जी हाँ, लक्ष्मणिया एक नान जाति यानी कि निचली जाति से आती थी और उसने कई बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उन्होंने इस बात का निर्णय ले लिया कि ऐसे कई सारी नान जाति के लोग हैं जिन्होंने मुझे बिहार के मुखिया के तौर पर चुना है, और आज मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपको बताते चलूं कि सबसे खास बात तो ये रही कि लक्ष्मणिया से उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, और जब उन्हें ये बात दिमाग में आई तो उन्होंने सोचा कि आखिर इसके बच्चे जाएंगे कहाँ? स्कूल तो है ही नहीं, क्योंकि नान जाति के बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं थे, उन्हें छूत माना जाता था। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उसी वक्त इस बात का निर्णय ले लिया कि मैं इनके लिए 300 स्कूलों की स्थापना कराऊंगा। और सबसे खास और मनोरम बात तो ये रही कि पहले स्कूल की स्थापना पुनपुन में हुई, जहां लक्ष्मणिया अपने पति और बच्चों के साथ रहा करती थी। तो वाकई राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यूं ही बिहार की राजनीति के किंग मेकर के भूमिका में नहीं रहते। वो इसलिए क्योंकि कई बार उन्होंने कई सारी ऐसी उदाहरण पेश किए हैं जिसे आज भी कई राजनेता युगों युगों तक याद रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही नई, कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानी आपके लिए लेकर आएंगे।